अरे बच्चों, आज मैथ क्लास 9th वर्कशीट नंबर 21 एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। मतलब यदि आपके पास कोई एक रेखा दी हुई है और उसके साथ कुछ और भी समांतर रेखाएं हैं तो वो सभी रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। यहाँ पर हम पहले ही इस सब विषय में बात कर चुके हैं कि यदि हम यहाँ 2 या 3 रेखाएं समांतर लेते हैं, चाहे वो P, Q, R इस तरह से लेते हैं, और एक कोई तीसरी रेखा, चौथी रेखा इनको काटती है, ये M कह दें, तो ये सारी संख्याएं रेखाएं जो होती हैं वो हमारे पास जो है 3 रेखाएं समांतर हैं, जबकि चौथी रेखा एक तिर्यक रेखा है जो उनको काट रही है। अब यहाँ हम इसको पी क्यू आर कह देते हैं। पी क्यू के समांतर है, क्यू आर के समांतर है, तो पी आर के भी समांतर होगी। ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और ये चौथी जो रेखा है वो इनको काट रही है और ये तिर्यक रेखा कहलाती है। अब तिर्यक रेखा के द्वारा जो कोण बनते हैं वो आपस में वही कोण जो अब हम यहाँ पर हमने निशान लगाए हैं, ये सारे संगत कोण कहलाते हैं। कि यदि ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। यदि हम ये कह दें कि ये y है, ये y है, तो फिर ये भी y होगा, ये भी y होगा, क्योंकि ये भी संगत कोण है। अब यदि हम बात करते हैं कि ये x है यहाँ पर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये x होगा, तो ये भी x होगा, फिर ये भी x होगा। ऐसे ही शीर्षाभिमुख कोण ये y है तो ये y होगा, यहाँ भी y होगा, और फिर ये भी y होगा। तो ये आपस में सारे कोण आपस में समान संगत कोण बराबर होते हैं। यदि हम एकांतर कोण की बात करते हैं तो ये एकांतर हो जाएगा x, ये x के बराबर हो गया, ये y y के बराबर हो गया। यहाँ हम बात कर रहे हैं y y के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब एकांतर कोण में सारे यदि y की बात करेंगे तो y एकांतर हो जाएंगे, x x के साथ एकांतर हो जाएंगे, और यहाँ x प्लस y का जो योग होगा वो 180 होगा, क्योंकि ये क्रमागत कोण है जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण होते हैं, उनका योग 180 होता है। ये सारी बातें आपके इस वर्कशीट में भी समझाई गई हैं कि हमारे पास यहाँ x प्लस वाई लिखेंगे, जैसे ये x प्लस वाई, तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। वैसे x प्लस वाई यहाँ हो तब भी 180 होगा, यहाँ हो तब भी 180 होगा, ये दोनों करेंगे तब भी 180 होगा, इन दोनों को लेंगे तब भी 180 होगा, यहाँ लेंगे तब भी 180 होगा। तो जहाँ भी x प्लस वाई करेंगे उन सब का योग 180 होगा, लेकिन उनकी स्थिति अलग अलग होगी। ये बाहर के कोण हैं तो ये अंदर के कोण हैं, ये तिर्यक रेखा के एक ही और समांतर रेखाओं के बीच के कोण हैं। तो यहाँ इनके संबंध जो हैं वो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम आगे क्वेश्चनों को करते हैं कि यहाँ जो हमें दिया गया कि एक 2 रेखा खींची गई, एक और उदाहरण आपको दिया गया कि ये इस तरह की कोई एक रेखा है, यहाँ आपको कोई रेखा दे दी गई और कहा गया कि ये इस तरह से कट कर रहा है। तो क्या करेंगे, जब ये दोनों समांतर है तो एक और रेखा हम खींच देंगे, जो तीसरी रेखा भी आपस में इन दोनों के समांतर होगी। और समांतर होगी तो वो जो कंडीशन या जो स्थितियाँ, जो रूल हैं या जो नियम हैं, उनके अनुसार ये भी इनको फॉलो करेंगे। अब यहाँ बात करेंगे तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, और यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कोण मिल जाएगा हमें। यदि हम ये निकालना चाहते हैं तो इसका परिवर्ती कोण ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपस में इनको हल करके कोण निकाल सकते हैं। तो आइए आप क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कहा गया कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, और वाई जेड का जो अनुपात है 3:7 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम यहाँ फिगर बनाते हैं अलग से। ये 3 जो रेखाएं दी गई हैं और इनको एक चौथी रेखा काटती है इस तरह से। यहाँ कहा गया कि ये ए बी है, ये कहा गया ये सी डी है, ये कहा गया ये ई एफ है। ये कोई और चौथी रेखा इनको काट रही है और यहाँ इनके जो कोण हैं उनको मार्क किया गया कि यहाँ पर ये कोण हमें ज्ञात करने हैं। ये x है, ये x है, ये y है और ये z है। जबकि हमें दिया गया है
यहाँ पर लिख देते हैं। दिया क्या गया है, दिया है कि ए बी सी डी के समांतर है और सी डी जो होगा वो ई एफ के समांतर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी जो है वो ई एफ के भी समांतर है। यहाँ एक शर्त और दी गई है कि y अनुपात z का जो अनुपात है वो 3:7 दिया हुआ है। अब हम इसको हल करेंगे तो ये सोचेंगे कि हमारे पास ये x y z में क्या संबंध है। यदि हम इस फिगर को देखते हैं तो ये x यहाँ है, ये y यहाँ है, ये y इस y के बराबर है, ये y इसके बराबर है और ये y इसके बराबर है। तो ये यहाँ पर यदि y है तो वो y इस y के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x और z, x बराबर z जो एकांतर कोण है और एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ हमारे पास y और z का अनुपात है, तो हम यदि y अनुपात x लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ हमें मालूम है कि यहाँ दो कोणों का योग 180 होगा। अब यहाँ देखो x और y का योग हमने बताया कि 180 होता है, तो यहाँ लिख देंगे x + y बराबर 180 डिग्री होता है। अब यहाँ x का मान हम क्या ले लेंगे, तो x का मान ले लेंगे यहाँ, इसको मानेंगे 7a और y का मान ले लेंगे 3a और ये हो जाएगा 180 डिग्री। पर यहाँ बताना पड़ेगा कि माना है हमने कि जो हमारे पास x है वो 7a और y जो है वो 3a के बराबर है। अब यहाँ देखेंगे तो 10a बराबर 180 आ गया, a बराबर 180 को 10 से भाग करेंगे तो ये 18 डिग्री आएगा। अब हम फिर x और y का मान बताएंगे, तो x क्या होगा, x बराबर 7 गुना a था, तो 7 गुना 18 गुना कर दो 18 से, तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 8 56 होगा, 7 एकम 7 और 5 12, 126 डिग्री जो होगा वो x का मान होगा जो z के बराबर भी है। और यदि हमें y का मान भी निकालना हो तो 18 को 3 से गुना कर दो, लेकिन हमें ये निकालना है तो y का मान भी निकालेंगे तो 3 गुना 18 कर दो, तो 18 से 54 हो गया। अब देखो इन दोनों का योग हमारे पास क्या 180 है, ये भी कंफर्म हो गया। अभी हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उस पे हम बात करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास कुछ आकृति अलग दी गई है और वो क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस सेकंड क्वेश्चन को की आकृति को देखेंगे तो उसमें कहा है कि एक आकृति है इस टाइप से है, ये आपको दिया गया है और इसमें मार्क किए गए हैं कि ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये S है और ये T है। और यहाँ पर कुछ हमें कोणों के मान दिए गए हैं। ये हमें दिया है 110 डिग्री, तो ये 130 डिग्री का, और कहा है कि ये कोण ज्ञात करो। अब हमारे पास इसके कई हल हैं, कई तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखें, सबसे पहले तो हमें दिया क्या है वो लिखेंगे। दिया हुआ है हमें कि कोण पी क्यू आर 110 डिग्री है, कोण आर एस टी 130 डिग्री है, और हमें ज्ञात करना है कोण क्यू आर एस, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब इसको कैसे ज्ञात करें, हमारे पास ये रिलेशन हो या ये रिलेशन हो, इनसे मिलता जुलता एक और रिलेशन हम यहाँ तैयार करते हैं जिसमें हमें वो प्रीवियस नॉलेज को यूज़ कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, चाहे तो हम यहाँ पर एक रेखा समांतर खींच दें, इसमें ये भी बताएगा कि ये दोनों समांतर हैं, ये भी दिया हुआ है हमारे पास। यहाँ ये भी है कि P की जो होगा वो एस टी के समांतर है, ये भी हमारे पास सूचना है। तो यदि हम इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं तो वो इसके समांतर भी होगी। तो हमने एक अलग से एक रेखा खींची जो R से जा रही है और वो समांतर होगी। तो यहाँ हम रचना कर देंगे, रचना में लिखेंगे कि हमने एम एन एक रेखा खींच देता है, तो यहाँ एम आर एन एक
रेखा खींचते हैं जो पी क्यू और टी एस टी के समांतर है। अब समांतर है तो क्या होगा, अब यहाँ हल करते हैं। समांतर रेखा जब हो गई तो यहाँ हमारे पास कुछ एकांतर कोण बनेंगे, कुछ संगत कोण बनेंगे, कुछ क्रमागत कोण बनेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये कोण भी बनेगा कि ये भी कोण बनेगा। हम इसको क्रमागत कोण कह सकते हैं कि ये इन दोनों का योग 180 और इन दोनों का योग भी 180 होता है। तो हम यहाँ लेंगे चूँकि कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एम बराबर 180 डिग्री है। क्यों है ये 180 डिग्री, क्योंकि ये क्रमागत कोण है। क्रमागत कोण कौन से होते हैं, जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं और समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं। अब हमारे पास ये पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, क्यू आर एम बराबर 180, मतलब क्यू आर एम का मान निकाल लेते हैं 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। इसी प्रकार यदि हम इन दोनों का योग देखते हैं तो यहाँ हमारे पास कोण एस आर एन प्लस आर एस टी कह दो या टी एस कह दो, टी एस आर बराबर 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मालूम है, हमें यहाँ मालूम है कि ये टी एस आर 130 डिग्री है। तो यहाँ एस आर एन बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। लेकिन हमारे पास एक और नियम भी होता है कि जब एक सरल रेखा पर बने कोण आपस में कितने डिग्री होते हैं, 180 के होते हैं। तो हम यहाँ ले लेंगे कि कोण एम आर क्यू प्लस कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर टी बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सरल कोण होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, ये एम आर हमने क्या निकाला, एम आर क्यू या क्यू आर एम 70 डिग्री निकाला। ये हमें कोण क्यू आर एस निकालना है, ये हमने कितना निकाला, 50 डिग्री। इन दोनों का योग हम 180 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ लेते हैं इस तरह से। हमारे पास जो कोण क्यू आर एस का मान होगा वो 180 डिग्री माइनस 50 और 70 का योग 120 होता है। यहाँ 120 डिग्री यदि हम माइनस कर दें तो क्यू आर एस का मान होगा 60 डिग्री। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये आप दोनों क्वेश्चंस वर्कशीट पे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।